हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 23 तक मैंने तुम्हें ग्राफ भी बना के दिया। अब की बार तो है ना, ग्राफ बनाए देखिए ना तुम लोगों ने। चलो, तो ग्राफ तुम्हें थोड़ी देर में यहाँ पे दिखेगा। पहले उससे पहले की बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सिंपली क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर के ऊपर, सेम ग्राफ पेपर के ऊपर इन दोनों का ग्राफ तुम्हें डिनोट करना है। तो ऑब्वियसली इसका भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका स्ट्रेट लाइन आएगा, हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल बनेगा, उसका वर्टिसेस कैलकुलेट करना है। फॉर्म बाय द टू स्ट्रेट लाइंस, इन दोनों लाइन से, एंड द वाई एक्सिस। थोड़ा सा हिंट देता हूं, एक्स एक्सिस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वाई एक्सिस से भी है, तो दोनों को सेपरेट डिस्कस करते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर होता है, सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लाइन गई ऐसे, ठीक है, ये एक लाइन गई कोई भी एक इक्वेशन की, और दूसरे इक्वेशन की लाइन ऐसे गई। ध्यान से समझना भाई। तो यहाँ पे तुम देखोगे इन दोनों लाइन से, तो इन दोनों लाइन से एक पॉइंट ये बना है, ये इनका सॉल्यूशन पॉइंट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों जहाँ पे कट करेंगे वो उनके क्या होंगे, सॉल्यूशन पॉइंट होगा। ओके, वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू तुम्हें ढूंढनी आनी चाहिए, वो तुम्हारे सॉल्यूशंस के पॉइंट आ जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज। अब तुम क्या करोगे, इस पॉइंट से यहाँ से देखना कि दोनों लाइन जो जा रही हैं, यहाँ से दोनों लाइन जो जा रही हैं वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। तो यहाँ से एक लाइन तो ये जा रही है, यहाँ पे कट कर रही है, और दूसरी लाइन ये जा रही है, ये यहाँ पे कट कर रही है। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है तुम्हारा। बट ये ट्राइंगल कहाँ बन रहा है बेटा, लाइंस, लाइंस बोल रहा हूँ ना पे, दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है, ये समझना है तुम्हें कि एक्स एक्सिस पे बन रहा है और दोनों लाइन से बन रहा है, तो क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। सिमिलरली तुम इसी पॉइंट से देखोगे वापस से बेटा, तो यहाँ से वाई एक्सिस को यहाँ पे कट हो रहा है, और यहाँ से वाई एक्सिस यहाँ पे कट हो रहा है। तो ये जो कंप्लीट ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, ये किस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे बन रहा है। देखो ये कंप्लीट वाई एक्सिस है, दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, वाई एक्सिस पे भी बन रहा है, और किन की हेल्प से बन रहा है बेटा, ये दोनों लाइंस की हेल्प से भी बन रहा है। ये वाली एक तो, और एक ये रही, पार्ट्स ऑफ दीज लाइंस, पार्ट ऑफ दीज लाइंस, ठीक है, एंड लाइंस। बस ये ढूंढना तुम्हें आना चाहिए, बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कोऑर्डिनेट तुमने ढूंढ लिए, यहाँ पे कट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है ये कोऑर्डिनेट, और एक ये वाला कोऑर्डिनेट। ये तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल के, जब वाई एक्सिस की बात करेगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस के लिए तुम यहाँ पे ढूंढ लोगे। ठीक है, समझ में आया। चलो, मैं तुम्हें ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा, यहाँ पे अपन रफली भी बनाएंगे, और तुम्हें जो एकदम शेप होगी ना एक्यूरेट, वो वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी। टेंशन मत लो, दिल पे मत लिया करो बातों को, है ना। चलो फिर, चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, तुम इक्वेशंस लोगे। जैसे पहली इक्वेशन ली 2x + 3y = 12। अब तुम्हें क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे बनाना है, मतलब वाई एक्सिस को कट करेगी कहीं ना कहीं। तो तुम इसकी जब एक टेबल बनाओ ना, ध्यान से सुन लो भाई, जब तुम इसकी एक टेबल बनाओ तो उसमें 3 पॉइंट्स लेने हैं हमें, ये बात तो पहले से डिस्कस हो गई। तो वाई एक्सिस को कब कट करेगा, जब एक्स एक्सिस क्या होगी, 0। तो ऐसे करके 3 पॉइंट लेने, एक ये जरूर लेना है, x0 जरूर लेना है। सिमिलरली x - y = 1, इसमें भी तुम टेबल बनाओगे। टेबल बनाते वक्त ध्यान रखना 3 पॉइंट्स तो हमें लेने हैं, जिसमें से एक इनका सॉल्यूशन हो जाए तो और भी अच्छी बात है, और एक x0 लेना है, क्योंकि y एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करेगा। ये सारा काम करने के बाद, है ना, ग्राफ कैसा बनेगा तुम्हें वहां दिख रहा है। अब देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ समझने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बेटा कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना भाई, है ना। ये लो भाई, ऐसा ग्राफ बन रहा है। ये जो लाइन है और एक ये लाइन है, दो लाइनें दिख रही हैं, बाकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तुम्हें दिख रही होगी। ये वाली लाइन x - y = 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली लाइन है बेटा, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2x + 3y = 12, है ना। हाँ, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो, हमें वाई एक्सिस के साथ पूछा है, तो ये रही हमारी वाई एक्सिस। तो इस वाई एक्सिस को एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है। तो इनके कोऑर्डिनेट तुम्हें पता होने चाहिए, दैट इज 0,4 है प्लस में, और ये माइनस में है, तो 0 तो होगा ही, -1। और ये जो पॉइंट है इनका क्या है, सॉल्यूशन है, दैट इज 3,2। ठीक है, समझ में आया। अब चलो, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स पूछे तो तुम ये तीनों लिख देना, और सॉल्यूशन लिखो तब 3,2 लिख देना। हो गया काम। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। अब एक बार ध्यान से समझो, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे करके, मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, है ना।
ये 3,2 आगे की बातें बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब डिस्कस होगा तो उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ये है 0,-1। अब हमसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया बताओ। अब तुम्हें एरिया निकालना है तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपली तुम्हें एक बात समझनी है, अगर कोई भी ट्राइंगल हो, बेटा ध्यान से देखना, कोई भी ट्राइंगल हो उसके एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर होती है, मतलब डिस्टेंस होती है, उसको हम हाइट बोलते हैं। और जिस लाइन पे परपेंडिकुलर होती है उस लाइन को बेस बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा एरिया। तो ये ढूंढेंगे कैसे, अब दिक्कत ये आ गई। ठीक है, ये बात तो आपने समझ ली। अब ये ढूंढोगे कैसे वो भी समझाता हूँ। देखो हमें क्या ढूंढना है, ये जो है ये हमारी वाई एक्सिस है। ध्यान से देखो भाई बेटा, वाई एक्सिस है और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढनी है। तो तुम देखोगे ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, यहाँ से उतना ही दूर है जितना इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जो है। समझ रहे हो बात को कि अरे भाई ग्राफ के अंदर पॉइंट कैसे आता है, पहले तुम ये सोचो। मुझे पता है, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, उनको समझा रहा हूँ। ये पॉइंट ढूंढना है, तो ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होती है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। और ये यहाँ से कितना दूर है, ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। तो अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3,4 होगी। पता है ये बात तुम्हें, कैसे आई 3, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 3 है, ये वाली डिस्टेंस 3 है और ये वाली डिस्टेंस क्या है, 4 है। तो ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। अब ये 3,4 हमारी हेल्प करेगा, कैसे करेगा देखो। यहाँ से तुम कहोगे कि सर इस ट्राइंगल को मैं अगर ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देखना, जैसा डायग्राम बना हुआ है ना, ट्राइंगल बन रहा है ग्राफ में, वैसा ही देखना ऐसे करके। ठीक है, तो ये डिस्टेंस देखो, यहाँ से इस लाइन से ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, और स्ट्रेट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 3। तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी होगी बेटा, 3। पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, ये याद रखना, पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस तुम्हें। और दूसरा हमें क्या देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है। अब इस वाले की लेंथ ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, हम सोचेंगे ये ऐसी लाइन है, एक 0,4 है यहाँ पे और एक यहाँ पे 0,-1 है। अब लेंथ का मतलब है जितने कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस है वही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो भी है, ओरिजिन भी है अपना। तो जीरो से इधर कितना दूर है, 4। दिख रहा है, अरे एक तो जीरो है ना, ये 0,4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, 4 वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट की। तो ओरिजिन से वाई कोऑर्डिनेट कितना दूर है बेटा, 4 है। तो ये डिस्टेंस 4 हो गई। इधर से ओरिजिन से ये जो पॉइंट है ये वाई कोऑर्डिनेट पे कितना है, -1 है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस एक 1 है, 1 यूनिट की है। -1 मत लेना, 1 यूनिट है, -1 नहीं है। -1 होना डिस्टेंस नहीं आती, +1 आती है ना। तो ये 1 कोऑर्डिनेट दूर है। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, टोटल कोऑर्डिनेट हो गए अपने बेटा 5। अब बात समझ में आई ना। तो अब ये वाली डिस्टेंस 5 है। अब तुम्हें दोनों डिस्टेंस पता चल गई, बेस और हाइट। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 15/2 और वो होता है 7.5। अब एरिया स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट है, यहाँ पे यूनिटी है, सेंटीमीटर मीटर गिवन नहीं है, तो स्क्वायर यूनिट में इसका आंसर आ जाएगा। ये बात जिस बेटे के समझ में आ गई ना अच्छे से, वो सारे क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि बाकी समझाने के लिए तो हम हैं ही ना। समझ में आया। चलो इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 25 वाला, सॉरी वो भी इस पे, हाँ 25 वाला क्वेश्चन इसी पे बेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ दिस लाइन। देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है प्लस इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड डिटरमाइन करने हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट ढूंढने, ठीक है, बट ट्राइंगल बनाना है किसके साथ है, फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस बोला है बेटा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ और दीज लाइंस के साथ। ठीक है, हम ढूंढ लेंगे। एंड से द ट्राइंगुलर एरिया, जो ट्राइंगुलर एरिया बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, उसके एरिया को शेड करना है। ओके कर देंगे भाई। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और उन दोनों लाइंस के साथ जो एरिया बन रहा है, जो बाउंडेड एरिया है उसका, सॉरी बाउंडेड फिगर का जो है ना एक्स एक्सिस के साथ, दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है ना, उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है। सबसे पहले तुम क्या करने वाले हो, तुम x - y + 1 = 0 इससे बनाओगे एक टेबल, और x एक्सिस पे बनना चाहिए। तो इसका मतलब है अब की बार जब टेबल बनाओ तो ध्यान रखना x और y की वैल्यूज में y की वैल्यू एक बार 0 जरूर रख देना।
क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा फिर तुम्हारा। ठीक है भाई, वेरी गुड, समझ में आ रहा है अब तुम्हारे को। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो क्या करोगे, जल्दी से बताओ। अरे वाह बेटा, y वैल्यू 0 रखेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कर लोगे इतना? अब चलो मैं तुम्हें यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, पहले तुम देख लो, वहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। क्या पता मेरा वाला ग्राफ इसके नीचे आ जाए। ठीक है, तो तुम एक बार देख लो उसको अच्छे से, मैं बना रहा हूँ इतने। अब इसके अंदर हमें ध्यान से देखना भाई, तुम टेबल बनानी थी, टेबल तुमने बना ली होगी। अब बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करना टेबल में अच्छे से, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ लिख ले, है ना। हाँ, मेरे वाला कॉपी मत करना बस। अब हमारा यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, मैं यहाँ पे तुमको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। +1 इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये काम किया। हाँ, अब देखो ग्राफ देख लिया तुमने। चलो अब हमें क्या करें, ये दोनों लाइंस की हेल्प से हमने ग्राफ बनाया, और y कोऑर्डिनेट से तो यहाँ बन रहा था, हमने नहीं देखना, बट ये पॉइंट है, ये सॉल्यूशन भी है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, नाम दे दोगे तुम इसका ABC। तो ABC एक ट्राइंगल बन रहा है, उसके को रीजन को शेडेड कर दिया तुमने, कर दिया ट्राइंगल। अब तुम्हें इसका एरिया निकालना है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया था, मैं यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। A है दैट इज़ 2,3, B है जिसके कोऑर्डिनेट है -1,0, और बेटा C है जिसके कोऑर्डिनेट है 4,0। हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता चल सकती है, बिकॉज ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर या एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो इस ट्राइंगल की हाइट है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो इसका मतलब ये वाला जो लेंथ है यहाँ तक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3 को, वाई कोऑर्डिनेट्स। तो वाई कोऑर्डिनेट इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और ये वाली लेंथ कितनी है, यहाँ इस ओरिजिन से, ओ पॉइंट से इधर कितना दूर है, इधर 4 है भाई, और इधर कितना दूर है -1 दैट इज़ 1, तो ये आ गया 5। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ इंटू बेस हमारा है भाई यहाँ पे 5 है, इंटू हाइट हमारी 3। अगर कोई बच्चा इसको और अच्छे से करना चाहे तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना D, और तुम यहाँ पे लिख सकते हो हाफ इंटू BC इंटू AD, और फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो हाफ इंटू BC कितना है तुम्हारा 5 है बेटा, और ये कितना है 3, तो आएगा 15/2 दैट इज 7.5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर यूनिट में। मुझे नहीं लगता कोई बच्चे के डाउट होना चाहिए, क्योंकि उसने प्रीवियस वाला जो कॉन्सेप्ट समझा होगा, नहीं समझा एक बार वीडियो को रिवर्स ऑर्डर में करो और चेक करो उसको, क्योंकि बातें सारे वहीं से आई। बस तुम्हें देखना है कि पॉइंट किस एक्सिस से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कौन से को लेना है। थोड़ा सा एक डायग्राम के अंदर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं तुम्हें फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है वही इसकी हाइट है, और किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है तो वाई कोऑर्डिनेट को लेते हैं हम, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ उसकी वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। चलो ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 26। अब ट्राइंगल वाले ही हैं सारे, है ना, और सब में मैं तुम्हें एरिया कैलकुलेट करना ज़रूर बताऊंगा, हाइट कैलकुलेट करनी बताऊंगा। अगर उसने वीडियो देख रहा है कंटिन्यू तो पक्का ही उसके ज़्यादा समझ में आ जाना है, पक्के सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चन में भी एरिया पूछ रहा है, और वो भी हमें ग्राफिकली सोल्व करना है सिस्टम को। 2 लाइन गिवन है, दोनों से हम टेबल बनाएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो सिंपली एक्स एक्सिस पे पॉइंट तुमसे पूछ रहे हैं, तो तुम जब ग्राफ बनाओगे या सबसे पहले पॉइंट्स ढूंढोगे, टेबल बनाओगे ना, हम टेबल बनाना बोलते हैं, तो टेबल के अंदर तुम्हें क्या करना है बेटा, किसको 0 रखोगे, पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस से पॉइंट तभी होगा जब वाई एक्सिस 0 होगी। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर भी सेम काम करोगे तुम, 0। तो सेकंड वाले के अंदर भी हम क्या करेंगे, जब टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाते वक्त ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस को 0 लेना है। अब तुम पॉइंट ढूंढ सकते हो, क्योंकि तुम 26 वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, अब तक तो तुम्हें ये टेबल बनानी आ जानी चाहिए थी। चलो ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, है ना, एक बार नीचे आ जाएगा, पर तुम उसको देखते रहना।
ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ऐसे जाएगा और इधर वाला ऐसे जाएगा, ऐसे करके ये गया और यहाँ पे आएगा एक पॉइंट जिसका नाम होगा 2,4। इस वाले पॉइंट को लेंगे हम क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, तो 5,0 होगा और इसके साथ लेंगे दैट इज़ -1,0। ओके, ये वाली लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तुम्हें ग्राफ में रेड कलर या कुछ डिफरेंट कलर में दिख रही होगी, तुम अच्छे से ऑब्जर्व करना। +4 = 0 और ये वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 4x + 3y -20 = 0। ओके, हाँ अब देखो बेटा, ग्राफ हटा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है A, B और C, तो ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है। इसको मैं एक बार शेडेड कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आए। अब इसमें मुझे वापस से वही काम करना है, क्या कि कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, डिस्टेंस ढूंढनी है। तो मैं इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढ लूँगा जो इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये है 4, इस पॉइंट पे क्या है हमारा 4 है, तो AD कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ओरिजिन से C पॉइंट कितना दूर है? 5 दूर है, क्योंकि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट इसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इधर -1 है जिसको मैं 1 लूँगा, तो मेरी BC कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो एरिया कितना आ जाएगा मेरा? एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = ½ इंटू बेस कितना है बेटा? बेस हमारा BC है और हाइट कितनी है? AD रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 4 दैट इज़ 3 टाइम कैंसिल कर लेते हैं, 3 इंटू 4, 4 3 = 12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 12 स्क्वायर यूनिट। किसी बच्चे के डाउट नहीं रहना चाहिए और अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है ना, वो भी सेम ट्राइंगल से रिलेटेड है, बट देखते हैं उसका ग्राफ कैसे बनता है और हम पॉइंट कैसे ढूंढते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इस बार क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ नई बातें हमसे पूछ रहे हैं। चलो, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली सोल्व करने का मतलब जहाँ पे दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं ना, उन पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट तुम्हारे सॉल्यूशन होंगे। दोनों लाइन कट कर रही हैं वो तो ढूंढ लोगे, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशन है, तो मैं आपकी बार यहाँ पे लिखता हूँ। क्या करना है, क्या है करना, क्या भाई, वो कह रहे हैं रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस। तो y एक्सिस अगर हमें ड्रॉ करनी है, y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, तो हम जब इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो x 0 रखेंगे। अब एक बात बताओ, तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है क्या कि जब से हम ये ट्राइंगल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तब से हमारे पास जो ग्राफ में पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, जो मतलब x एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट्स एकदम होल नंबर टाइप आ रहे हैं, इंटीजर ही आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी हम x को 0 लेके ग्राफ डिनोट करेंगे। तो ग्राफ तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ग्राफ देख लो। मैं इतने ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है। ये लाइन जा रही है, इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 0, -1 और जहाँ पे इनके सॉल्यूशन आ रहे हैं वो पॉइंट हमारा 3, 2 है। ओके, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,11। कितना है रे बाबा? वो 0,11। तो हम इसका नाम यहाँ से लगते हैं A, B और C, ये शेडेड रीजन। अब क्यों यार मैंने क्या किया, x एक्सिस के साथ नहीं ले रहा, y एक्सिस के साथ ले रहा हूँ क्योंकि y एक्सिस के साथ कुछ है। हाँ भाई, ग्राफ दिख रहा है तुम्हें? अब देखो यहाँ पे, अब तुमने इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। तुम इस ट्राइंगल को ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे। फॉर एग्जांपल समझने के लिए वैसे तुम वैसा कर लोगे जैसा हम करते आ रहे हैं, सीधा इसको ऐसे सीधा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट है बेटा 0,11। अब कोऑर्डिनेट देख के तुम ढूंढना सीखो। ये 3,2 है और ये है 0,-1। तुम कहोगे यहाँ पे ओरिजिन है O और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं AD। तो ये AD कितना होगा? AD हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट की यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका x कोऑर्डिनेट ढूंढ लो। ये कितना है भाई? ये 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3। चलो सही बात है ना, ये 3 है, इतना ही तो दूर है। ओके, ये कोऑर्डिनेट ढूंढते तो O से 11 तो ऊपर है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऊपर तो 11 है और नीचे कितना है? -1, दैट जिसको हम +1 लेंगे तो टोटल होगी 12। तो हमारा बेस हो गया BC, दैट इज 12 यूनिट। ओके भाई, और AD जो हमारा है वो हो गया 3 यूनिट। अब हम जब इसका एरिया निकालेंगे कि इसका नाम क्या है भाई? एरिया ऑफ ABC, दैट इज ½ इंटू
बेस BC इंटू AD, बेस इंटू हाइट। तो ये जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, हाफ इंटू 12 इंटू 3, 12 को कैंसिल कर लेते हैं 2 से 6 टाइम, दैट इज 6 इंटू 3, 6 3 जा होता है 18। तो ये हो गया बेटा 18 स्क्वायर यूनिट, या कोई इसको यूनिट स्क्वायर लिखे तो भी चलेगा। तो इसका एरिया कितना आ गया, 18 स्क्वायर यूनिट। तो मैं फिर से उम्मीद कर रहा हूँ, कमेंट करके बताते रहना मुझे कि कैसा लग रहा है। बाकी आपका सपोर्ट देख के तो बहुत खुश हो रहा हूँ मैं, है ना। शॉर्ट्स वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता रहता हूँ, मेरे जो खुशी है उसको जाहिर करता रहता हूँ, है ना। तो कैसा लगा वीडियो बताओ मुझे कमेंट करके। फर्दर वीडियोज़ भी आ रहे हैं अच्छे से समझाने के लिए, टाइम लगता है ना, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे वीडियो आते हैं तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो बस थोड़ा सा ना सहन शक्ति बनाए रखना अपनी। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, इंप्रूव करते रहो। थैंक यू।